मोहतरम नाजरीन, अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि बरकातहू। आप देख रहे हैं परवाज़ टीवी खबरनामे में आप तमाम का खैर मक़दम है। तो आइए खबरों का आगाज़ करते हैं आज के दिन मुबारक से। मानों को जो भी परेशानी, गम, तकलीफ और दुख पहुंचता है, हत्ता कि अगर कोई कांटा भी चुभता है तो अल्लाह ताला उस तकलीफ को उसके गुनाहों का कफ़ारा बना देते हैं। आगाज़ खबर एक नज़र डालेंगे आज की सुर्खियों पर। देहात की अवाम को वाफिर मिक़दार में पानी दस्तयाब कराने के लिए ओहदेदारान तालमेल से काम करें और खुसूसी तवज्जो दें। जिला कलेक्टर ने जंगमपेट मिशन भगीरथा के कामों का किया मुआयना। नौजवानों और अवाम में साइबर सिक्योरिटी, नारकोटिक्स और ट्रैफिक के बारे में आगाही के मकसद से निजामाबाद प्रीमियर लीग का इनेकाद। खिलाड़ी इस्तिफादा करे, सीपी साई चैतन्या। कांग्रेस हुकूमत में हैदराबाद शहर की बुनियादी तरक्की नजरअंदाज। जीएचएमसी और एचएमडीए में बड़े पैमाने पर बदउनवानियां, टेंडर निजाम के दोबारा निफाज के कविता। अब खबरें तफसील से। ओहदेदारान इस बात को यकीनी बनाने के लिए एहतियाती तदाबीर इख्तियार करें कि जिले में कहीं भी पानी की किल्लत न हो। जिला कलेक्टर इलाल त्रिपाठी ने जानकमपेट गांव में मिशन भगीरथा के कामों का किया मुआयना और दी हिदायत। जिला कलेक्टर इलाल त्रिपाठी ने मिशन भगीरथा और आरडब्ल्यूएस के ओहदेदारों को हिदायत दी कि वो इस बात को यकीनी बनाने के लिए तालमेल से काम करें कि जिले के तमाम देहात की आवाम को पीने का पानी वाफिर मिक़दार में दस्तयाब हो। उन्होंने कहा कि मौसम गर्मा के पेश नज़र किसी भी जगह पानी की किल्लत को रोकने के लिए वो खुसूसी मनसूबाबंदी के साथ आगे बढ़ रहे। इस मौके पर कलेक्टर ने एड़पली मंडल के गाँव जंगमपेट का दौरा किया। वहाँ कायम किए जाने वाले मिशन भगीरथा बूस्टर पंप हाउस का मुआयना किया और पानी की फराहमी के निज़ाम का जायजा लिया। कलेक्टर ने कहा कि नवीपेट मंडल में सिंगूर ज़खायर से अली सागर तक पानी की सप्लाई की जाएंगी और ओहदेदारों को हिदायत दी कि वो तमाम देहातों को बर वक्त पानी की फराहमी को यकीनी बनाने के इक़दाम करें। इसी तरह कलेक्टर ने इंकशाफ किया कि अब्बापुर, अभागापट्टनम, धर्माराम, अनंतागिरी गांव के साथ साथ दंडीकुट्टा और पोचाराम गांव को पीने का पानी फराहम करने के लिए वाटर बूस्टर बैरल लगाने की तजवीज़ पर गौर किया जा रहा। इस मौके पर मिशन भगीरथा ई स्वप्ना, डीई मुन्नी नायक, मुकामी सरपंच अनुराधा किशन गौड़, गाँव के सेक्रेटरी संदीप, वार्ड मेंबरान मुरली, क्रांति और दीगर भी मौजूद थे। మన అందరికీ తెలిసిన విషయమే, మనకి కొన్ని హ్యాబిటేషన్స్ ఉదాహరణగా జనకంపేట్ ఇంకా దూరంలో ఉన్న తాండాలు వాటికి సింగూర్ డబ్ల్యూటీపీ నుంచి అంతా త్రాగునీరు సరఫరా వస్తూ ఉంది. సో ఇప్పుడు మనకి ఎండాకాలం దృష్టిలో పెట్టుకొని చివరి వరకు కూడా నీళ్లు వచ్చేలాగా అక్కడ కూడా చేరుకునే విధంగా మేము వారి సాంకేతిక సలహాలు తీసుకొని 2 గ్రామాల్లో బూస్టర్ ఏర్పాటు చేస్తున్నాము. బూస్టర్ అంటే మనకి ఉన్న ఏవైతే బ్యారెల్ ఉందో మనం ఎక్కడైతే వాటర్ స్టోర్ చేస్తామో దాంతోపాటు దాన్ని ఇంకా ఫోర్స్తో, గ్రావిటీ కాకుండా 2 పంపులతో కరెంట్ సరఫరాతో చివరి వరకు పంపేలాగా ఏర్పాటు చేసుకోవడానికి ఈరోజు జంకంపేట్ గ్రామం విజిట్ చేయడం జరిగింది. అదేవిధంగా ఎండాకాలంలో కూడా దృష్టిలో పెట్టుకొని మేము గ్రామ పంచాయతీ అదేవిధంగా వార్డు స్థాయిలో ఒక ప్రణాళిక, ఎక్కడ కూడా వాటర్ కొరత లేకుండా మేము జిల్లా స్థాయిలో కూడా ఒక ప్రణాళిక తయారు చేసుకున్నాం। निज़ामाबाद सिक्योरिटी काउंसिल के ज़ेर एहतमाम निज़ामाबाद प्रीमियर लीग ज़िले सतह के खेलों के मुकाबले का इनेकाद किया जाएगा। खेलों के मुकाबलों का बुनियादी मकसद नौजवानों और अवाम में साइबर सिक्योरिटी, नारकोटिक्स और ट्रैफिक के बारे में आगाही पैदा करना है। निजामाबाद जिला सतह के खिलाड़ियों को फ़रोग़ देने के मकसद से निजामाबाद सिक्योरिटी काउंसिल के ज़ेर एहतमाम निजामाबाद प्रीमियर लीग ज़िले सतह के खेलों के मुकाबले बड़े पैमाने पर मुनक़िद किए जाएंगे। इन खेलों के मुकाबलों का बुनियादी मकसद नौजवानों और अवाम में साइबर सिक्योरिटी, नारकोटिक्स और ट्रैफिक आगाही के बारे में आगाही पैदा करना है। इस मेगा टूर्नामेंट के इनेकाद के लिए इंतज़ामी कमेटी की निगरानी में इंतजाम किए जा रहे हैं, जिसकी सरबराही साई चैतन्या IPS, NSC चेयरमैन बसवा रेड्डी बतौर NSC कन्वीनर
कर रहे कविता रेड्डी बतौर NSC जनरल सेक्रेटरी, कमेटी के जॉइंट सेक्रेटरीज श्रीनिवास रेड्डी, डॉक्टर सुरेश कुमार साइबर सिक्योरिटी, रजनीकांत फिजिकल सिक्योरिटी जॉइंट सेक्रेटरी है और खजानची के संतोष कुमार है। इन खेलों के मुकाबलों के हिस्से के तौर पर मजमूई तौर पर 5 किस्म के खेलों के मुकाबले मुनक़िद किए जा रहे। वॉलीबॉल, बास्केटबॉल और कबड्डी के मुकाबले निज़ामाबाद के DSA ग्राउंड पर मुनक़िद होंगे। इन तीनों ज़मरे के फ़ातिहीन को नक़द इनाम दिया जाएगा। पहला इनाम 20,000, दूसरा इनाम 10,000 और तीसरा इनाम 5,000 है। कबड्डी के मुकाबले सिर्फ मर्दों तक महदूद है। योगा के मुकाबले सुभाष नगर के काकतिया ओलंपियाड स्कूल में मुनक़िद होंगे। 14 साल से कम उम्र, 18 साल से कम और 18 साल से ऊपर के लड़कों और लड़कियों के लिए 6 कैटेगरीज में 18 इनामात होंगे। योगा ज़मरे में जीतने वालों को नक़द इनाम दिया जाएगा। पहला इनाम 3,000, दूसरा इनाम 2,000 और तीसरे इनाम के तौर पर 1,000। ये क्रिकेट मैच वुमेन डिग्री कॉलेज ग्राउंड कंटेश्वर में टेनिस बॉल के साथ 12 ओवर के फॉर्मेट में होंगे। 11 अप्रैल शाम 5 बजे तक अपने नाम दर्ज कराएं। 17 अप्रैल मुकाबलों की खुरानंदाजी, 18 अप्रैल को दोपहर 2 बजे होगी। चूँकि ये टूर्नामेंट सिर्फ निज़ामाबाद ज़िले के बाशिंदों के लिए खिलाया जा रहा है, इसलिए खिलाड़ियों को आधार कार्ड लाना होगा। योगा के हरीफों को उम्र की तौसीक के लिए स्कूल बोनाफाइड या SSC मेमो जमा कराना होगा। डिस्ट्रिक्ट स्पोर्ट्स ऑफिसर पवन कुमार 9701177144 और कबड्डी कोच प्रशांत ने टूर्नामेंट कोऑर्डिनेटर के तौर पर चार्ज संभाल लिया। जिले के खिलाड़ियों से गुजारिश है कि इस मौके से फ़ायदा उठाए। సే నో టు డ్రగ్స్, సే ఎస్ టు స్పోర్ట్స్, సే ఎస్ టు లైఫ్ అనే కాన్సెప్ట్తో అట్లనే ఈ అవగాహనలో పిల్లలకి సైబర్ రిలేటెడ్ అవేర్నెస్ మిగతా కూడా మనం ఇచ్చేదానికి మంచి అవకాశం దొరుకుతుందనే ఉద్దేశంతో ఈ స్పోర్ట్స్ క్యాంప్ ఆర్గనైజ్ చేయడం జరిగింది. అట్లానే ఈ యొక్క వీళ్ళు పార్టిసిపేట్ చేయడం, దీంట్లో కంటెస్ట్ చేయడం వల్ల స్పోర్ట్స్ స్పిరిట్ పెరుగుతుంది, ఒకరినొకరు తెలుసుకుంటారు. తర్వాత ఈ యొక్క రికగ్నైజేషన్ కూడా ఉంటుంది బాగా ఆడే ప్లేయర్స్కి. అండ్ ఫర్ ఫస్ట్ టైం అన్ని ప్లేయర్స్కి మనం గెలిచిన వాళ్ళందరికీ బహుమానాలు ఇవ్వడం జరుగుతూ ఉంది. నాట్ జస్ట్ లిమిటింగ్ టు వరల్డ్ స్పోర్ట్. అందరికీ తెలుసు మనకి ఇండియాలో క్రికెట్ ఒకటే ఎక్కువ ఉంటుంది, బట్ క్రికెట్ ఒకటి కాకుండా మనం కబడ్డీ, వాలీబాల్, బాస్కెట్బాల్ తో పాటు యోగా 5 డిఫరెంట్ స్పోర్ట్స్ యాక్టివిటీస్ మనం పెట్టుకోవడం జరిగింది. దీంట్లో కబడ్డీ యోగా వచ్చేసి గర్ల్స్ అండ్ బాయ్స్కి, మిగతా బాయ్స్కి వచ్చేసి కబడ్డీ, వాలీబాల్, క్రికెట్, బాస్కెట్బాల్ పెట్టడం జరిగింది. డిఫరెంట్ ప్లేసెస్లో మనకి డిఫరెంట్ యాక్టివిటీస్ ఉంటాయి. KCR अन्ना, खुदा ने मुझे आपके साथ काम करने के लिए भेजा है। साबिक वजीर जीवन रेड्डी की KCR से मुलाकात के मौके पर जज्बाती मनाज़िर। पार्टी वर्किंग सदर KTR, साबिक वज़रा, पार्टी अहम रहनुमाओं ने एरावली रिहाइशगाह पहुँचने वाले साबिक वज़ीर जीवन रेड्डी का शानदार इस्तकबाल किया। BRS पार्टी सदर व साबिका चीफ मिनिस्टर चंद्रशेखर राव के साथ एरावली रिहाइशगाह में साबिक वज़ीर T जीवन रेड्डी ने आज KCR से मुलाकात की। BRS पार्टी वर्किंग सदर KTR ने जीवन रेड्डी का अपनी रिहाइशगाह पहुँचने पर पुरतपाक इस्तकबाल किया। इस मौके पर साबिक वज़रा के ईश्वर जी कमलाकर, प्रशांत रेड्डी, MLA डॉक्टर संजय, साबिक MP जी संतोष कुमार, साबिक MLA विद्यासागर राव, पार्टी रहनुमा M श्रीनिवास रेड्डी, R लक्ष्मण रेड्डी और दीगर भी मौजूद थे। जीवन रेड्डी के हमरा उनके बेटे जगतियाल, साबिक ZP चेयरपर्सन वसंता सुरेश और दीगर भी शामिल है। भाईजान, खुदा ने मुझे आपके साथ काम करने के लिए भेजा है। जीवन रेड्डी KCR से मुलाकात के मौके पर जज्बाती हो गए। अपने हल्के ज़िले अवाम किसानों के बारे में मुसलसल सोचने वाले किसान लीडर, साबिक वज़ीर टाटी पार्टी जीवन रेड्डी, तेलंगाना हासिल करने वाला किसान रिश्तेदार, BRS सदर KCR, जज्बाती माहौल बना दिया गया। जीवन रेड्डी KCR से मुलाकात के मौके पर जज्बाती हो गए। खुदा ने मुझे आपके पास भेजा अन्ना कि तेलंगाना को नुकसान के वक्त आपके साथ काम करने की ज़रूरत है। आपके साथ काम करने के लिए एक तवील वक्फे के बाद मुझे खुशी है कि कम अज़ कम इतने सालों के बाद आपके साथ काम करने का मौका मिला अन्ना। साबिक वज़ीर जीवन रेड्डी ने अपने दिल की बातें जज्बे के साथ बयान कर दी। जीवन रेड्डी को प्यार से ले जाने वाले KCR ने दिल खोलकर गले लगाया, फूलों का गुलदस्ता पेश किया। KCR ने कुछ देर बाद जीवन रेड्डी टीम को लंच पर मदु किया। निज़ामाबाद में मूवमेंट फॉर पीस एंड जस्टिस MPJ के नए दफ्तर का शानदार इफ्तिताह याकूब प्लाजा कॉम्प्लेक्स खिला रोड पर अंजाम दिया गया। इस मौके पर शहर के मुअज़्ज़िज़ शख्सियात और सियासी व समाजी रहनुमाओं ने शिरकत की।
آج موومنٹ فار پیس اینڈ جسٹس MPJ کے نئے دفتر کا شاندار افتتاح یعقوب پلازا کمپلیکس خلا روڈ پر انجام دیا گیا۔ اس موقع پر شہر کی معزز شخصیات اور سیاسی و سماجی رہنماؤں نے شرکت کی۔ یہ پروگرام MPJ سٹی پریزیڈنٹ حلیم قمر کی صدارت میں منعقد ہوا۔ تقریب کی چیف گیسٹ میئر نظام آباد میونسپل کارپوریشن اما رانی تھی، جنہوں نے ربن کاٹ کر دفتر کا افتتاح کیا اور اپنے خطاب میں شہر کی ترقی اور امن کے لیے اس طرح کی تنظیموں کی اہمیت پر زور دیا۔ اس موقع پر مہمان خصوصی میں شکیل احمد فاضل ڈپٹی میئر و MIM ٹاؤن پریزیڈنٹ، سید نجیب علی سینئر کانگریس لیڈر، محمد فیاض الدین MIM ڈسٹرکٹ پریزیڈنٹ، عبدالقیوم NRI، محمد عمر فاروق کارپوریٹر، شیخ مجاہد نورانی اسٹیٹ جنرل سیکرٹری IUML، MPJ اسٹیٹ جنرل سیکرٹری منظور شامل تھے۔ ٹاؤن صدر حلیم قمر نے MPJ کا تعارف کرواتے ہوئے کہا کہ MPJ ملک میں ہندو مسلم بھائی چارے کو فروغ دینے کے لیے کوشاں ہے۔ اس کے علاوہ نظام آباد میں مختلف فلاحی خدمات انجام دے رہی، جن میں فیملی کونسلنگ سینٹر، بے قصور افراد کی قانونی مدد، لاوارث میتوں کی تدفین، SIR ہیلپ سینٹر اور دیگر دینی و سماجی خدمات شامل ہے۔ تقریب میں مختلف رہنماؤں نے اپنے خیالات کا اظہار کرتے ہوئے کہا کہ موومنٹ فار پیس اینڈ جسٹس امن، انصاف اور سماجی یکجہتی کے لیے کام کرے گی اور مختلف طبقات کو ایک پلیٹ فارم پر لانے میں اہم کردار ادا کریں گی۔ اس موقع پر MPJ کے سیکرٹریز، میڈیا سیکرٹریز، خازن اور تمام ممبران موجود رہے۔ آخر میں MPJ سٹی پریزیڈنٹ حلیم قمر اور MPJ جنرل سیکرٹری ڈاکٹر سجاد احمد نے مشترکہ طور پر ووٹ آف تھینکس پیش کیا اور تمام مہمانوں کا شکریہ ادا کیا۔ انہوں نے امید ظاہر کی کہ یہ دفتر عوام کی خدمت کا مرکز ثابت ہوگا۔ نحمد و نصلی الکریم، اما بعد، طاقتیں تمہاری ہے اور وقت ہمارا ہے، عکس پر نہ اتراؤ، آئینہ ہمارا ہے۔ اصل MPJ کیا ہے سر؟ آپ جانتے ہوں گے، اگر نہیں تو میڈم، موومنٹ فار پیس اینڈ جسٹس ایک تحریک ہے، موومنٹ ہے امن کے لیے، شانتی کے لیے اور انصاف کے لیے، جسٹس کے لیے یہ قائم کرے۔ یہ مقصد ہے پورے تلنگانہ میں، پورے ہندوستان کے اندر ہماری آرگنائزیشن ہے، یہ جماعت اسلامی بلکہ آرگنائزیشن ہے، اس کا ونگ ہے۔ ہم کوشش کرتے ہیں کہ ہندوستان کے اندر پورے ایک بھائی چارہ ہو ہندو اور مسلمانوں کا۔ کوئی بھی دھرم ہندو اور مسلمان کو لڑانا نہیں چاہتا۔ کچھ لوگ ہیں، ہر دھرم کے اندر کچھ لوگ ہیں، ہمارے پاس بھی ہو سکتے، وہ بھی دھرم میں ہو سکتے، اپنے اپنے مفادات کے لیے ہم کو لڑاتے ہیں اور ہم لوگوں کا، معصوم لوگوں کا ہندوستان کے خون بہایا جا رہا ہے۔ ہمارا دیش جیسا چائنا اور امریکہ جتنی تیزی سے آگے چلے گئے، ہم اتنی تیزی سے پیچھے گئے، کیونکہ کچھ لوگ ہندوستان کے اندر سرمایہ دار لوگ ہم کو آپس میں لڑا کے صرف اقتدار پہ قائم رہنے کے لیے ہم کو لڑاتے رہے اور ہم کمزور ہوتے رہے۔ تو موومنٹ فار پیس اینڈ جسٹس چاہتی ہے ہندو اور مسلمان ہم مل کے رہیں اور دیش کی ترقی دے۔ سب سے پہلے میں مبارکباد دینا چاہوں گا قمر صاحب اور ان کی ٹیم کو، جنہوں نے جو ہے آج MPJ کا آفس الگ سے قائم کر کے ایک بہترین مثال قائم کی۔ ابھی حال ہی میں جنرل سیکرٹری جماعت اسلامی کا ایک سرکولر آیا تھا کہ ہمارے آفیسز بالکل الگ ہونی چاہیے اور اس کا شناخت بالکل الگ۔ ہم کو جو ہے کسی آرگنائزیشن سے ہمارا کوئی تعلق نہیں ہونی چاہیے، انڈیپینڈنٹ آرگنائزیشن ہے یہ ذہن میں رہنی چاہیے، اور اس کے کرنے کے کام جو ہیں وہ بالکل کھلے ہوئے ہیں۔ آج سے 20 سال پہلے جس وقت یہ تنظیم قائم ہوئی تھی، اس وقت سے آج تک سب سے پہلے اس میں جو ہے 4 چیزوں کو فوکس کیا گیا تھا۔ سب سے پہلے ان متاثرین جو جیلوں میں محروس ہیں وقتیہ طور پہ، جن سے کچھ حادثے ہو جاتے ہیں، وہ پروفیشنل قیدی نہیں رہتے، ان کو چھڑانے کا کام MPJ نے کیا۔ بھینسا نرمل ضلع میں پوشن ابھیان پروگرام کا انعقاد مدل MLA پوار راما راؤ پٹیل نے کہا کہ اس اسکیم کا مقصد حاملہ خواتین اور بچوں کی صحت کو بہتر بنانا ہے۔
भैंसा टाउन में एमएलए कैंप ऑफिस में पोषण अभियान प्रोग्राम के हिस्से के तौर पर आंगनवाड़ी कारकुनों को मोबाइल फ़ोन तकसीम करने का प्रोग्राम मुनक़िद किया गया। इसके हिस्से के तौर पर मुदल एमएलए पवार रामाराव पटेल ने आंगनवाड़ी वर्कर्स को हुकूमत की जानिब से फ्राहम करदा मोबाइल फ़ोन तकसीम किए। बादजा उन्होंने कहा कि इस प्रोग्राम का बुनियादी मकसद हामिला ख़वातीन, फीडिंग वाली माओं और बच्चों की सेहत की हालत को बेहतर बनाना है। उन्होंने कहा कि आंगनवाड़ी कारकुनों को फ्राहम किए गए मोबाइल फ़ोन से ग़िज़ायत और सेहत की मालूमात को फौरी तौर पर रिकॉर्ड करने और हुकूमत को भेजने में आसानी होगी। उन्होंने तजवीज़ दी कि हुकूमत की जानिब से फ्राहम की जाने वाली ग़िज़ायत से भरपूर खुराक बाकायदगी से फ्राहम की जाए। इस प्रोग्राम में ओहदेदारान, अवामी नुमाइंदे और आंगनवाड़ी कारकुन मौजूद थे। ఆహారం ఏ ప్రభుత్వం ప్రకారం ఇవ్వాలా, వాళ్ళకు మైండ్ డెవలప్మెంట్ ఎట్లా చేయాలా, దానికి చాలా డీటెయిల్గా చెప్పడం జరిగింది. ఖచ్చితంగా ఈ 15 days అయితే మీకు ఈ ప్రోగ్రాం పెట్టారో ఆ ప్రోగ్రాం సక్సెస్ఫుల్లీ చేయాలని మీకు నా తరఫున కోరుకుంటున్నాను. అదేవిధంగా నేను కూడా ఎప్పుడన్నా అక్కడ విలేజ్లో పోతే ఖచ్చితంగా అంగన్వాడీ టీచర్లకు అంగన్వాడీ అక్కడ అటెండ్ అయ్యి ఈ ప్రోగ్రాం జరుపుతున్నారో లేదో చూసుకుంటానని సభాముఖంగా తెలియజేసి అందరికీ నమస్కారం తెలియజేస్తున్నాను. यासंगी सीजन के दौरान काटे गए धान को किसान बराह रास्त खरीदारी मराकज़ पर फरोख्त करते हुए इमदादी कीमत हासिल करे। सोसाइटी पर्सन इंचार्ज ऑफिसर रामा देवी का बयान और किसानों को मशवरा दिया कि वो धान को खुश्क करे और इस बात को यकीनी बनाए कि इसमें मुनासिब नमी मौजूद है और ख़रीदारी के बारे में फ़िक्र ना करें। एडपली मंडल के जैतापुर और एडपली गांव में कोऑपरेटिव सोसाइटियों के ज़ेरे एहतमाम धान खरीदारी मराकज़ का पर्सन इंचार्ज रमा देवी ने इफ्तिताह किया। इस मौके पर खिताब करते हुए उन्होंने किसानों पर जोर दिया कि वो 6 माह से काश्त किए गए धान को सरकारी मराकज़ पर फ़रोख्त करे और मुनाफा कमाए। उन्होंने किसानों से दलालों पर भरोसा ना करने की अपील की और कहा कि हुकूमत की जानिब से मुकर्रर करदा इमदादी कीमत के मुताबिक वो 5000 रुपये अदा करेंगे। ए ग्रेड धान के लिए 2369 रुपये और बी ग्रेड धान के लिए 2369 रुपये फ्राहम किए जाएंगे। किसानों को मशवरा दिया कि वो एहतियात तदाबीर इख्तियार करें ताकि इस बात को यकीनी बनाया जा सके कि धान को फ़रोख्त करने से पहले इसमें नमी का तनासुब 17 से कम हो। ये इंकशाफ हुआ कि एडपली कोऑपरेटिव सोसाइटी के तहत एडपली, मंगलपाट, थाना कला और कुन्नापली गाँव में और जैतापुर कोऑपरेटिव सोसाइटी के तहत जैतापुर, जमालम, ARP कैंप और ब्रह्मनपली गाँव में खरीदारी मराकज़ कायम किए जा रहे हैं। ओहदेदारों ने बताया कि अगर धान को सरकारी मराकज़ पर फरोख्त किया जाता है तो 1 हफ्ते के अंदर किसानों के बैंक खातों में रकम जमा कर दी जाएंगी। इस प्रोग्राम में तहसीलदार, दत्तात्री, सरपंच, कोऑपरेटिव सोसाइटी के नुमाइंदे और किसान भी मौजूद थे। గ్రామంలో ప్రారంభించుకున్నాం. దీంట్లో భాగంగా మనకు ప్రభుత్వం నిర్ణయించినటువంటి కనీస మద్దతు ధర గ్రేడ్ ఏ రకానికి 2389 రూపాయలు, అదేవిధంగా కామన్ రకానికి 2369 రూపాయలు. దీంతో పాటు అదనంగా సన్నం వర్లకి 500 రూపాయల బోనస్ కూడా ఇస్తుంది. సో మనం ఏం చేయాలంటే ప్రైవేట్ వ్యక్తులకు ఎవరికి కూడా మనం కష్టపడి పండించిన వడ్లని అప్పచెప్పకుండా వాళ్ళకు ఇవ్వకుండా మనం ప్రభుత్వానికి అప్పగించినట్టయితే మీకు గ్యారంటీగా మీ వడ్లకు సంబంధించిన డబ్బులు ఏవైతున్నాయో కరెక్ట్ డైరెక్ట్గా మీ అకౌంట్లో పడతాయి. అదేవిధంగా ప్రభుత్వం అదనంగా ఇచ్చినటువంటి బోనస్ డబ్బులు కూడా మీకు అదనంగా మీ అకౌంట్లో పడతాయి. కాబట్టి మీరు ఇది గమనించి ప్రైవేట్ వ్యక్తులకు సంబంధించిన కాంట్రాల జోలికి వెళ్లకుండా మీరు ప్రభుత్వానికి ఈ ధాన్యాన్ని ఎఫ్సీఐకి అప్పచెప్పాలని చెప్పేసి మేము విజ్ఞప్తి చేస్తున్నాం. GHMC और HMDA में बड़े पैमाने पर बदउनवानियां, चीफ मिनिस्टर रेवंत रेड्डी रास्त जिम्मेदार। टेंडर निज़ाम के दोबारा निफाज का मुतालिबा, कांग्रेस हुकूमत में हैदराबाद शहर की बुनियादी तरक्की नज़रअंदाज। सदर तेलंगाना जागृति के कविता की प्रेस कॉन्फ्रेंस। सदर तेलंगाना जागृति कल्वाकुंटला कविता ने इल्ज़ाम आयद किया कि GHMC और HMDA में बड़े पैमाने पर बदउनवानी हो रही और इसके लिए बराह रास्त वज़ीर आला जिम्मेदार है। बंजारा हिल्स में वाक़ जागृति दफ्तर में प्रेस कॉन्फ्रेंस से खिताब करते हुए कविता ने कहा कि वज़ीर आला अपने करीबी अफराद को नॉमिनेशन के तरीके से ठेके दे रहे हैं जो कि मालियाती उसूलों की खुली खिलाफ वर्जी है। कविता ने कहा कि GHMC के क़याम के बाद अगरचे कुछ मुस्बित तब्दीली आई मगर आज भी मामूली बारिश के दौरान शहर की हालत अबतर हो जाती है। जगह जगह पानी जमा हो जाने के बाद ट्रैफिक निज़ाम दरहम बरहम हो जाता है। उन्होंने बताया कि हैदराबाद की तरक्की के नाम पर HMDA के दायरे कार में 35,000 करोड़ रुपये मालियत के फ्लैट्स फरोख्त किए गए मगर उन वसाइल को शहर की तरक्की पर खर्च नहीं किया गया।
उन्होंने इल्ज़ाम आयद किया कि बड़े पैमाने पर कॉन्ट्रैक्ट बगैर टेंडर के नॉमिनेशन के जरिए दिए जा रहे और कहा कि बीआरएस हुकूमत के दौर में 2017 से 480 करोड़ रुपए के कॉन्ट्रैक्ट इस तरीके से दिए गए, जबकि मौजूदा कांग्रेस हुकूमत ने भी इसी रिवायत को जारी रखते हुए 1148 करोड़ रुपए के काम नॉमिनेशन के जरिए अलाट किए हैं, जिसमें बड़े पैमाने पर बदउनवानी हुई है। कविता ने कहा कि रियासती मालियाती ज़ाब्तों के मुताबिक 50 करोड़ से ज़ायद के कामों के लिए टेंडर लाजमी है, मगर इस उसूल को नज़रअंदाज किया जा रहा। उन्होंने मुतालबा किया कि फौरी तौर पर नॉमिनेशन के तरीक़ेकार को ख़त्म करके शिफाफ टेंडर निज़ाम नाफिज किया जाए ताकि अवामी ख़जाने का तहफ़्फ़ुज़ मुमकिन हो सके। कविता ने कहा कि मुतल्लिक़ा महकमों में हज़ारों मुलाज़मीन को मुनासिब तनख्वाहें नहीं दी जा रही और उनके हुकूक़ सल्ब किए जा रहे हैं। आखिर में कविता ने कहा कि कांग्रेस हुकूमत ने तेलंगाना की आवाम से किए गए वादों को पूरा नहीं किया और कालेश्वरम प्रोजेक्ट की मरम्मत के नाम पर भी कमीशन हासिल किया जा रहा। उन्होंने इल्ज़ाम लगाया कि इस प्रोजेक्ट को नाकाम साबित करने के लिए लाखों एकड़ अराजी को खुश्क छोड़ दिया गया, जो कि इंतहाई अफसोसनाक है। निज़ामाबाद में बिजली मुलाजिमीन की हड़ताल तीसरे रोज़ भी जारी। TVAE JAC रियासती कमेटी की कॉल पर सैकड़ों कारकुनों ने सर्कल ऑफिस के सामने एहतजाजी मुजाहरा किया और इंतबाह दिया कि जब तक उनके मुतालिबात पूरे नहीं होते वो हड़ताल जारी रखेंगे। पूरे तेलंगाना में बरक़ी कारकुनों की जारी हड़ताल के हिस्से के तौर पर डिचपल्ली और निज़ामाबाद डिवीज़नों के ट्रांसको मुलाजमीन शहर के वर्नी चौरास्ते पर वाक़ई निज़ामाबाद सर्कल ऑफिस में बड़ी तादाद में जमा हुए। हड़ताल के तीसरे रोज़ सैकड़ों कारकुनों ने शिरकत की और अपनी शिकायत का इज़हार किया। कारकुनान का मुतालबा है कि एक ही तंजीम में एक साथ तरीक़ेकार को लागू किया जाए और तालीम की बुनियाद पर तब्दीली की सहूलत फ्राहम की जाए। उन्होंने मुतालबा किया कि पीस रेट बगैर पायलट मजदूरों और मीटर रेडर्स को कारीगरों में जम किया जाए और जियो नंबर 11 के मुताबिक ESI, EPF और कम अज़ कम उजरत को लागू किया जाए। इस मौके पर जॉइंट डिस्ट्रिक्ट कन्वीनर N नरेश ने वाज़े किया कि जब तक इन मुतालिबात को पूरा नहीं किया जाता हड़ताल खत्म नहीं की जाएंगी। इस मौके पर गंगाधर, रवि, संतोष, जिला कन्वीनर मोहन, मुरली यादव, नवीन, अजहर, हरी बाबू और दिगर कई लीडरों के साथ 450 से ज़ायद कारकुनों ने हड़ताल में हिस्सा लिया। ఒకటే విద్యుత్ సంస్థలో రెండు సర్వీసులు రూల్స్ ఉండొద్దనే ఉద్దేశంతో దాదాపు 3 రోజుల నుంచి మేము ఈ సమ్మె ప్రోగ్రాం నిర్వహిస్తున్నాము. ఇప్పటి వరకు యాజమాన్యం కానీ ప్రభుత్వం కానీ ఎట్లాంటి స్పందన ఇవ్వడం లేదు. ఇదే కానీ ఇట్లా కొనసాగితే రేపటి నుంచి మా సమ్మె కార్యక్రమాన్ని మరింత ఉధృతం చేసి జనానికి ఎట్లాంటి ఇబ్బంది కలగకుండా చూసుకోవాలని యాజమాన్యాన్ని కానీ మేనేజ్మెంట్ కోరుతున్నాము. ఇప్పటికే జనరేషన్ స్టేషన్లలో యూనిట్స్ పవర్ జనరేషన్ అనేసి చాలా లాస్ అయిపోయి ఆగిపోయి ఉంది. ఇప్పటికైనా యాజమాన్యం మమ్మల్ని పిలిపించి మా యొక్క న్యాయమైన డిమాండ్ ఒకటే సంస్థలో ఒకటే రూల్స్ ఉండాలి, మాకు కూడా మా పనికి తగ్గ జీతం కావాలనేసి మేము ప్రభుత్వానికి మా న్యాయమైన డిమాండ్లు అడుగుతున్నాము. కానీ ఇప్పటివరకు ఎలాంటివి జరగలేవు. ఇదే ప్రభుత్వము ఎన్నికలకు ముందు వాళ్ళ మేనిఫెస్టోలో ఈ ఆర్టిజన్ సమస్యను గత ప్రభుత్వం నిర్వహణ చేసింది. वेलपुर में नशे पर काबू पाने ग्राम पंचायत सरपंच का सख्त फैसला। सरपंच एम अशोक की सदारत में मुनक़दा मीटिंग में अहम फैसलों का ऐलान, जिसमें आइसक्रीम की गाड़ियों और गांजे की फरोख्त पर पाबंदी आयद की गई। वेलपुर मंडल मुस्तक़र में वाक़ई ग्राम पंचायत दफ्तर में सरपंच एम अशोक की सदारत में मीटिंग मुनक़द हुई। इस मौके पर खिताब करते हुए उन्होंने वाज़े किया कि आइसक्रीम की गाड़ियां बग़ैर इजाज़त गाँव में दाखिल ना हो। उन्होंने गांजे की खरीदो फरोख्त पर मुकम्मल पाबंदी आयद करते हुए खबरदार किया कि अगर ग्रोसरी की दुकानों पर बच्चों को सिगरेट और नशावर अशिया फरोख्त की गई तो सख्त कार्रवाई की जाएगी और खबरदार किया कि क़वानीन की खिलाफ वर्जी करने वालों पर 10,000 रुपये जुर्माने आयद किए जाएंगे। इस प्रोग्राम में नायब सरपंच, सेक्रेटरी विनोद, ग्राम पंचायत वार्ड मेंबरान और दीगर भी मौजूद थे। వేల్పూర్ గ్రామ భవిష్యత్తు కొరకు మరియు వేల్పూర్ గ్రామ యువత భవిష్యత్తు కొరకు మరియు వేల్పూర్ గ్రామ ప్రజల క్షేమం కొరకు 3 తీర్మానాలు చేయడం జరిగింది. మొదటిది, ఈ బండ్ల మీద ఐస్ క్రీమ్ అమ్మడానికి వస్తున్న వారు మా గ్రామంలోకి రావద్దని చెప్పి ఒక నిర్ణయం చేయడం జరిగింది. వాళ్ళు ఒకవేళ మా గ్రామంలోకి ఐస్ క్రీమ్లు బండ్లు అమ్మడానికి వస్తే వారికి 5,000 రూపాయల జరిమానా విధిస్తామని తీర్మానం చేయడం జరిగింది. ఎందుకంటే ఐస్ క్రీమ్ వల్ల పిల్లల ఆరోగ్యం చెడిపోతుంది కాబట్టి పిల్లల ఆరోగ్యం దృష్టిలో ఉంచుకొని ఈ తీర్మానం చేయడం జరిగింది. రెండవది, వేల్పూర్ గ్రామంలో యువత కొద్దిగా పక్కదారిన పడుతున్నారు. ఈ గంజాయి కానీ మరియు ఈ సిగరెట్లు కానీ మరియు మత్తు పదార్థాలకు బానిస అవుతున్నారు. అది మా గ్రామంలో యువత కొందరు అలాంటి చెడు అలవాట్లకు దూరంగా ఉండాలని మా గ్రామ యువత అందరూ
అందరి క్షేమం కోరి రెండు తీర్మానాలు చేయడం జరిగింది. इंदौर यूथ रजाकाराना खिदमत तंजीम की खिदमत काबिल सताइश 168 यतीम बच्चों की आखिरी रसूमात अदा करना अजीम इंसानियत का मुंह बोलता सबूत है। इसला चीफ जस्टिस भट्टा लक्ष्मी का बयान। इंसानी खिदमत 2026 प्रोग्राम का इनेकाद इंदौर यूथ रजाकाराना खिदमत तंजीम के ज़ेर एहतमाम गंगस्तान फेज़ 1 निज़ामाबाद में वाक़ई यूवी कॉलेज ऑफ होटल मैनेजमेंट हॉल में किया गया। इस प्रोग्राम में मेहमान खुसूसी के तौर पर मौजूद ज़िले चीफ जस्टिस भट्टा लक्ष्मी ने प्रोग्राम का इफ्तिताह किया। इस मौके पर इज़हार ख्याल करते हुए उन्होंने कहा कि इंसानी खिदमत ही बेहतरीन खिदमत है और कहा कि यतीमों के मरने पर ख़ानदान के अफराद जैसी तमाम जिम्मेदारियां उठाकर उनकी आखिरी रसूमात अदा करना बड़ी बात है। उन्होंने कहा कि ऐसी खिदमत मुआशरे में इंसानियत के खदरों का तहफ़्फ़ुज़ करती है। तंजीम के बानी एम साई बाबू ने कहा कि पिछले 15 सालों से खिदमत के प्रोग्रामों का इनेकाद काबिल सताइश है। उन्होंने हर एक से ऐसे खिदमती प्रोग्रामों में हिस्सा लेने की अपील की। इस प्रोग्राम में तंजीम सदर साई बाबू, जनरल सेक्रेटरी बालाकिशन, यूवी फाउंडेशन के बानी और मेंबरान मौजूद थे। స్వచ్ఛంద యువత బాధ్యతగా పరిగణించకుండా ఇది ఈ సమాజంలో ఉన్న ప్రతి ఒక్క మనిషి యొక్క బాధ్యత. ఒక మనిషి ఎక్కడో తల్లి ఒడిలో పుడతాడు, ఎంతో అద్భుతంగా బాల్యాన్ని తల్లి గోరు ముద్దతో పెరుగుతాడు, పెళ్లి చేసుకుంటాడు. ఎక్కడో ఇట్లాంటి పరిస్థితుల్లో అతను తేలితే ఇందాక చాగంటి కోటేశ్వరరావు గారి మాట ఒకటి మీకు ఆడియోలో వినిపించిందో లేదో నాకు తెలియదు, బట్ నాకు తెలుసు ఆ మాట. బతకడం చాలా ఈజీ, చనిపోవడం అనేది చాలా కష్టం. ఇప్పుడు మీరు చూసిన ఈ అనాథలు అభాగ్యులందరూ చనిపోలేక బతుకుతా ఉన్నారు. చనిపోలేక బతుకుతున్నటువంటి బతికి ఉన్న జీవోత్సవాలు అంటే ప్రాణాలతోనే ఉన్నారు కానీ శవాలతో సమానం. సో బతకడం ఈజీ, చనిపోవడం చాలా కష్టం. వారికి ఉన్నటువంటి పరిస్థితులు అవి మానసిక సమస్యలైనా కావచ్చు, లేకపోతే శారీరక సమస్యలైనా కావచ్చు, చూసేవాళ్ళు లేక కావచ్చు, ఎటువంటి ఆదరణ నోచక కావచ్చు. ఇట్లాంటి ఎంతోమంది మన చుట్టూ ఉన్నారు. వారికి మనం చేతనైన సహాయం మన పరిధిలో ఇలా చేసుకుంటూ పోతే ఎవరు కూడా బాధపడకుండా వారికి మనం వారి జీవిత ప్రయాణంలో వారి యొక్క ప్రయాణపు ముగింపు దశలో వారికి చేయూతనిచ్చి వారి ప్రయాణాన్ని అందంగా గౌరవప్రదంగా ముగించేదానికి మన వంతు సహకారం కూడా చేస్తే ఖచ్చితంగా అది మనకి మన పిల్లలకి సో ఈ సమాజానికి మనం చేసినటువంటి సేవ ద్వారా ఎంతో పుణ్యం. सूरज की शिद्दत में इजाफे के पेश नज़र अव्वाम एहतियात बरतें, वेलपुर पीएचसी डॉक्टर वीना का अव्वाम को मशवरा। मौसम गर्मा के पेश नज़र वेलपुर पीएचसी के डॉक्टर वीना ने अवाम को अहम मशवरे दिए। डॉक्टर वीना ने कहा कि मौसम गर्मा में ज़्यादा दर्जे हरारत की वजह से सेहत के मसाइल पैदा होने के इम्कानात है। हामिला ख़वातीन, बूढ़े और छोटे बच्चे बाहर निकलते वक्त ज़रूरी एहतियात तदाबीर इख्तियार करें और वाफिर मकदार में पानी पिए, ज़्यादा देर तक धूप में रहने से गुरेज करें और हल्की ग़िज़ा खाएँ। वालिदैन को चाहिए कि वो अपने बच्चों की सेहत पर खुसूसी तवज्जो दें और उन्हें सन स्ट्रोक जैसे मसाइल से बचाने के लिए एहतियात तदाबीर इख्तियार करें। ఎండాకాలం తగిన జాగ్రత్తలు తీసుకోగలరు అనే దాని గురించి చెప్పడం. ఇప్పుడు చిన్నపిల్లలు, గర్భిణీ స్త్రీలు, వృద్ధులు అందరూ మిగతా పొలాలలోకి పనికి వెళ్ళే వాళ్ళందరూ కూడా ఎండకి బాగా ఇది అవ్వకుండా ఉదయం పూట పొద్దున 9-10 గంటల లోపే బయట పనులు చేసుకొని సాయంత్రం పూట కూడా ఎండకి ఎక్స్పోజ్ అవ్వకుండా కొంచెం ఇంట్లోనే ఉండి జాగ్రత్తలు తీసుకోగలరు. ముఖ్యంగా పిల్లలు, గర్భిణీ స్త్రీలు, వృద్ధులు, పొలాలలో పనికి వెళ్ళే వాళ్ళు, ఉపాధి హామీ వాళ్ళు అందరూ కూడా ఎండలో జాగ్రత్తలు తీసుకోవాలి. ఇంకోటి ఎవరికన్నా వాంతులు, విరోచనాలు ఏమన్నా అయితే ఇమీడియట్గా వాళ్ళు కన్సర్న్డ్ ఆశా ఏఎన్ఎంని కాంటాక్ట్ చేస్తే వాళ్ళు మీకు తగిన ట్రీట్మెంట్ చెప్తారు. ఇంకా ఏదైనా ప్రాబ్లం ఉంటే పిహెచ్సికి తీసుకొస్తారు. అందరికీ ఓఆర్ఎస్ అందుబాటులో ఉంచుకోగలరు. ఎక్కువ ద్రవ పదార్థాలు, నీళ్ళు, పళ్ళు ఇవన్నీ తీసుకొని జాగ్రత్తగా ఉండగలరు. థ్యాంక్ యూ. सुप्रीम कोर्ट के दलित ईसाइयों की एससी हैसियत को मनसूख करने के फैसले पर ईसाई अक़लियती रियासत के रहनुमा एम श्रीनिवास ने अदम इत्मीनान का किया इज़हार। उन्होंने फैसले पर नज़रसानी
और दलित ईसाइयों के लिए इंसाफ का किया मुतालिबा। भीमगढ़ टाउन के चर्च ऑफ द लिविंग गार्ड में एससी का दर्जा और दलित ईसाइयों के तहफ़्फ़ुज़ के मसले पर मीडिया कॉन्फ्रेंस का इनेकाद किया गया। इस मौके पर ईसाई अक़लियती रियासती रहनुमा एम श्रीनिवास ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट का दलित ईसाइयों के बारे में फैसला मजहबी आज़ादी के खिलाफ है। उन्होंने तबसरा किया कि ज़ात पात जन्म लेती है, मजहब का ताल्लुक अक़ीदे से है और मजहब बदलने से भी ज़ात नहीं बदलती। उन्होंने एम राजीव सागर, एम कृष्णा मादिगा और आर.एस. प्रवीण कुमार का शुक्रिया अदा किया जो दलित ईसाइयों के मसाइल के लिए जदोजहद कर रहे। मंडल पादरी एसोसिएशन के सदर ने कहा कि बरादरी में तमाम जातों के लोग हैं और कानून सबके लिए एकसा तौर पर लागू होना चाहिए। पादरी ने कहा कि दलित ईसाइयों के साथ इम्तियाजी सुलूक किया जा रहा और SC/ST अट्रॉसिटी एक्ट पर अमल नहीं किया जा रहा। उन्होंने वाज़ेह किया कि इंसाफ मिलने तक लड़ाई जारी रहेगी। इस प्रोग्राम में देवदास, जेम्स, प्रेम कुमार, भास्कर, जॉनसन, प्रभु और दीगर भी मौजूद थे। వారి యొక్క ఎస్సీ రిజర్వేషన్ను రద్దు చేస్తున్నామని ఇచ్చినటువంటి ఈ తీర్పు చాలా మాకు ఇబ్బందిని కలుగజేస్తుంది. ఎందుకంటే మతము, కులము, మతము అనే దాన్ని కులముతో లింక్ చేయడం ఇది సరైనది కాదు. అలాగే ఉన్నత వర్గాలైనటువంటి వారు క్రైస్తవంలో చేరినప్పుడు వారి యొక్క కులం అలాగే ఉంటుంది. కానీ కేవలం ఎస్సీలైన వారు మాత్రము క్రైస్తవంలో చేరినప్పుడు వారి యొక్క కులం మారుతుందని ఈ యొక్క తీర్పు ఇవ్వడం సమంజసమైనది. जिला कामरेडी में एक दिल दहला देने वाला वाकया पेश आया। 18 दिन की बच्ची को 1 लाख रुपए में बेचने के वाकये ने हलचल मचा दी। पुलिस ने मुकदमा दर्ज किया और वाकये की तहकीकात कर रही। कामारेड्डी जिले के बांसवाड़ा मंडल के सोमेश्वर गांव में एक दिल दहला देने वाला वाकया पेश आया। निजाम सागर मंडल के ब्रह्मनपल्ली गांव की रहने वाली किष्टावैया ने अपनी 18 दिन की बच्ची को बिरकुर मंडल के दामरंचा गांव की रहने वाली अनुराधा को 1 लाख रुपए में बेच दिया। किष्टावैया ने कहा कि उसने ये फैसला इसलिए लिया क्योंकि इसकी पहले ही 3 बेटियां हैं और चौथी बेटी की किफालत के लिए माली वसाइल नहीं। वाकये की इत्तला मिलते ही पुलिस ने फौरी कार्रवाई करते हुए मुकदमा दर्ज किया। CI T श्रीधर ने कहा कि इस मामले में कुल 5 लोगों के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया गया। बच्चा खरीदने वाली खातून अनुराधा ने कहा कि हमने बच्चा गोद लेने की नीयत से खरीदा, ये सच है कि हमने पैसे दिए। CI श्रीधर ने कहा कि इस वाकये के हवाले से एक मुकदमा दर्ज कर लिया गया और 5 अफराद के खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जा रही। मुकम्मल तफसीलात हासिल करने के लिए तहकीकात जारी है। 26 నాడు మాకు సమాచారం అందింది ఏమనగా ఇట్లా ఒక పాప విక్రయం జరిగింది, వాళ్ళు దామరచ్చలో ఉన్నారనేసి తెలియగా మేము కేసు నమోదు అంగన్వాడీ టీచర్ ఇంద్రాని కంప్లైంట్ మేరకు కేసు నమోదు చేసి పాపను రెస్క్యూ చేయడం జరిగింది. ఆ పాప 23వ తేదీ మార్చి నెలలో పుట్టినట్టు తెలుస్తుంది. వాళ్ళకి 4 ఆడ సంతానమే ఉండడం వల్ల భారమై అమ్ముకోవడానికి రెడీ అయ్యి అమ్ముకున్నారన్నట్టు తెలిసింది. సో మేము ఆ పాపను రెస్క్యూ చేసి ICDS వాళ్ళకు అప్పగించడం జరిగింది. కేసు నమోదు చేసి తదుపరి విషయంలో జరుగుతుంది. థ్యాంక్ యూ. इख्तिताम से कबल एक नजर डालेंगे आज की सुर्खियों पर। देहात की आवाम को वाफिर मिक़दार में पानी दस्तयाब कराने के लिए ओहदेदारान तालमेल से काम करें और खुसूसी तवज्जो दें। जिला कलेक्टर ने जंगमपेट मिशन भगीरथा के कामों का किया मुआयना। नौजवानों और अवाम में साइबर सिक्योरिटी, नारकोटिक्स और ट्रैफिक के बारे में आगाही के मकसद से निजामाबाद प्रीमियर लीग का इनेकाद। खिलाड़ी इस्तिफादा करे, CP साई चैतन्या। कांग्रेस हुकूमत में हैदराबाद शहर की बुनियादी तरक्की नजरअंदाज। GHMC और HMDA में बड़े पैमाने पर बदउनवानियां, टेंडर निजाम के दोबारा निफाज के कविता।
तो ये थी खबरों की तफसील। इंशाल्लाह मज़ीद खबरों के साथ फिर मुलाकात होगी। तब तक देखते रहिए परवाज़ टीवी। अब दी इजाज़त, अल्लाह हाफ़िज़।